आपका लुक बहुत ही अमेजिंग है. इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस लुक. आप आपके लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Character which Sherry and Ashish so kindly trusted me with was very different from what I am and what I have, even the parts I have played. TVF के साथ दूसरा शो कर रहा हूँ, वो मैंने देखा है हसलर्स होते हैं ना जो, और these are hustlers, और वो हसल से हासिल वाला गेम है. I think the first time I walked into the office to meet sir, I was wearing a neon top, blonde hair, and like some grey lenses. And then eventually they were like, हिंदी बोल पाती हो? Like I have seen somebody who have, किसी का पर्स भी चोरी हो जाता है तो फिर सामने वाला पूरा दिन खराब हो चुका है होता है उसका. ना इमेजिन किसी के लाखों जा रहे हैं, या मतलब लोग सुसाइड कर लेते हैं. What this show focuses on is what is it that situation where people get so desperate that they become vulnerable to scams. There was a day when इसको सलाइन चढ़ रहा है और ये एक्ट कर रही है, ठीक है, इसके हाथ में ड्रिप लगा हुआ है जो हमने दुपट्टे से छुपाया है, ठीक है, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे. Hi guys, this is Aruna Purve and you watching me on Filmy Mantra. पैसा पैसा पैसा, आखिर पैसा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल, इम्पोर्टेंट तो है, इसलिए अक्सर हम स्कैम्स में फंस जाते हैं. वेल, एक और स्कैम की स्टोरी लेकर आ रही है Amazon प्राइम की नई सीरीज द पिरामिड स्कीम. तो लेट्स वेलकम द कास्ट ऑफ द पिरामिड स्कीम. सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑन फिल्मी मंत्रा. Thank you, Aruna. ये स्कैम वर्ड सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? Scam word सुन के अभी फिलहाल तो द पिरामिड स्कीम ही आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा. बट अगर इन पर्सनल लाइफ अगर पता लाइक स्कैम के थ्रू अगर कुछ आपको पता चल रहा है कि इसके साथ स्कैम हुआ है, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ स्कैम हुआ है, वो स्कैम वर्ड सुन के डर लगता है या फिर क्या, कुछ किस तरह से आप डील करते हो उस सिचुएशन को? डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि किसके साथ स्कैम हुआ है, तो आपको इफ यू नो द पर्सन इसका स्कैम हुआ है, देन यू हैव एन आइडिया क्यों हुआ होगा. समटाइम्स यू मेक फन ऑफ इट, समटाइम्स यू फील बैड फॉर इट, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. एक्चुअली किसके साथ हुआ उस पर डिपेंड करता है, किसके साथ और किस हालात में. हाँ, हम सबसे जानना चाहेंगे. नहीं, आई लाइक आई सेड, मेरे साथ आई थिंक मेरे साथ एक ही मेजर स्कैम लाइफ में हुआ है. कोविड के टाइम पे मैंने दारू के लिए किसी को पैसे भेज दिए और वो बंदा गायब हो गया. बस दैट इज द ओनली टाइम आई गॉट स्कैम. मैं भी बोल रहा था ना किसके साथ हुआ है, देखो prone to this kind of scam. No, that's the only time I have been scammed. श्रेयांश? मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे जो आसपास के लोग और फैमिली में तो उनको किया कुछ रोज होता ही रहता है. तो जिसका भी स्कैम होता है उसको जरूर उसके बाद थोड़ी थेरेपी चाहिए होती है. हाँ, हो गया. मेरे साथ तो ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ, बट ये कुछ कह रहे हैं. ना, मैं बोल रहा था तुम अपने आप में स्कैम हो, ठीक है. सो यार, स्कैम जिनके साथ भी मैंने होते हुए देखा है, स्कैम एक तरीके का बहुत ही डार्क फेज होता है किसी का भी जिसके साथ भी हो जाता है, ठीक है. लाइक आई हैव सीन समबडी हु हैव, किसी का पर्स भी चोरी हो जाता है तो फिर सामने वाला पूरा दिन खराब हो चुका है होता है उसका, ठीक है ना. इमेजिन किसी के लाखों जा रहे हैं, या मतलब लोग सुसाइड कर लेते हैं. मतलब हम लोग भले सटायर बना रहे हैं, बट स्कैम की जब हम बात करते हैं, मतलब वो चाहे अभी आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, बट अभी चाहे वो पेपर लीक अपने आप में स्कैम में जो हुआ है, ठीक है, या किसी के बैंक से पैसे चले जाना. सो लोगों की क्या नाम है, पूरी जिंदगी की कमाई होती है जो निकल जाती है. सो हम उसको ह्यूमर की तरह सुना रहे हैं, लेकिन या वो अपने आप में वायलेंस है. Yeah, it's true. It leaves you feeling violated. Yeah, actually. Lost. If we talk about, चलो come back to the pyramid scheme. अगर हम शो के बारे में बात किया जाए तो शो में किस तरह के स्कैम्स बताया है? देखो, पिरामिड स्कीम जब हम सुनते ही है ना, तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अलग अलग फेज में अलग अलग कंपनियों ने आकर के अलग मॉडल प्रेजेंट करके स्कैम किया है, राइट. और जो डेटा है वो आई थिंक पिछले 20 साल का ही देखें तो 5000 से भी ज्यादा कंपनी है जिन्होंने पिरामिड स्कीम जैसा मॉडल आम जनता को बेच करके उनके साथ स्कैम किया. हमने ये कहानी
किसी भी पर्टिकुलर स्कैम पर बेस नहीं की है, लेकिन एक जो फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से लोग ऑपरेट करते हैं, किस तरीके का बिजनेस मॉडल लोगों को समझाया जाता है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स ला करके बेचे जाते हैं, किस तरीके से रूल्स वायलेट किए जाते हैं, किस तरीके से लोगों की फैमिलीज बर्बाद होती हैं, हमने कहानी उस पे बेस की है. तो यस, while it is the story of a pyramid scheme which is actually a scam, but the story is about the hope, the money, the relationship which people have lost because of such scams happening in their life, and 90% of this goes unreported because it breaks you from the inside. आप किसी को जाके बता भी नहीं पाते हो कि यार मैंने जो पैसे डाले थे वो डूब गए, क्योंकि आप अपने सारे रिश्तेदारों और फैमिली और आसपास और मोहल्ले सबको आप वो सूट पहन के और गाड़ी में घूम के ये प्रोजेक्शन दे चुके हो कि भाई मेरा तो बिजनेस बहुत चल रहा है, जबकि भले ही रियलिटी ये है कि आप रोज कर्जा ले रहे हो. तो उतना वायलेंट है जो पिरामिड स्कीम का वर्ल्ड है. जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना वो भी एक स्कैम है, तो अगर इफ यू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको पैसे देते हैं इसलिए वो गलत प्रोडक्ट को भी प्रमोट करते हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, आपने उसको गलत रीड किया. ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना स्कैम नहीं है, वो भी है, वो अलग मॉडल है. हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जो कि हमारे देश में बैंड है. जो ऑनलाइन आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और जो हो रहा है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, दैट इज अ वे ऑफ मार्केटिंग व्हिच इज अ लेजिट वे टू मार्केट प्रोडक्ट्स, राइट. लेकिन हमारे जो कंपनीज एक्ट है उसमें बना हुआ है कि आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, किस तरीके से नहीं कमा सकते हो. द प्रॉब्लम इज that the common man does not have understanding of these rules and regulations, and the scamsters who are sitting at the top of such schemes, they always try to find a way around it and scam same people again and again, sometimes with huge amount, sometimes with small amount. But an average person who is sitting in a small town in India, who is figuring out कि हाँ मैं क्या नया धंधा कर सकता हूँ, मैं क्या डीलरशिप कर सकता हूँ, मैं क्या फ्रेंचाइजी ले सकता हूँ जिससे मैं एक्चुअली में एक नया बिजनेस चालू करूं, वो जब ऐसी चीजों में फंसता है और उसका एक बार होप और एम्बिशन टूटता है, वो वापस खड़ा नहीं हो पाता. आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. रणवीर, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका लुक बहुत ही अमेजिंग है. इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस लुक. आप आपके लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लुक के बारे में मैं यही कहूंगा कि इट हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू crack things like the look and other things of the character, because the character which Sherry and Ashish so kindly trusted me with was very different from what I am and what I have, even the parts I have played. And so it became paramount for me, जैसे कहते हैं ना कि जो कमजोर चीजों को ज्यादा तगड़ा करना. And that's why we worked really hard on the look, and but by and large, I'll be honest with you, as far as this part is concerned, I all credit to Sherry and Ashish. I have simply held their hand and I have managed to cross this river of lava. But mainly the look came from him. ठीक है, this hair and everything. Because we kept telling him कि नहीं ऐसे बाल रख लेते हैं, वैसे रख लेते हैं, but he was like कि इसको पता था तो इनके कीड़े भी थे. बाद में he regretted as well. ठीक है, जब इनको हम गर्मी में विग पहनाते थे. नहीं बनी नहीं थी. Nothing wrong with the idea of the wig. No, not at all. उसकी दिक्कत उसकी नहीं थी, लेकिन जो हम गर्मी में तुमको चढ़ा देते थे. बट रणवीर सर जैसे एक्टर्स होते हैं ना, जो मतलब they have done, मतलब इतना टाइम थिएटर किया, वो सब किया है, वो अपना कभी कुछ चेंज कर लेते हैं, कभी आईब्रोज मोटे, कभी एक दिन वो एक बारी हर एक सीन में वो मेरे रील की दाढ़ी बना रहे थे जब बैठ के, याद है? मेरा दिल कर रहा था तू जो से बोल के सबको स्क्रीन बता दे. he is very aware of his body language and his looks. That is there. मतलब ये बहुत सारी चीजें, चाहे वो आप बॉडी लैंग्वेज बोलो चाहे लुक बोलो, आई थिंक रणवीर केम विद दैट होमवर्क की हाँ यार मैं ऐसे देख रहा हूँ, क्या लग रहा है. ऑफ कोर्स हमने फिर बहुत टाइम तक डिस्कस किया क्या सही लग रहा है, क्या कैसे करें, बट
he had walked that mile of stepping into that character through these things. And Yeah. he's very right कि जब इतना कुछ opposite होता है ना तो आप I still remember a very interesting thing which he said कि यार मैं और हम जब वर्कशॉप कर रहे थे तो मैं पूछता था कि क्या लग रहा है ब्रो, पकड़ में आ रहा है, क्या लग रहा है. एंड ही यूज्ड टू से कि यार ठीक है, मैं तो अभी रोज देख रहा हूँ खुद को शीशे में, जिस दिन दिख रहा होगा फिर मैं बताने लगूंगा. देयर इज अ पर्टिकुलर स्माइल, देयर इज अ पर्टिकुलर एटिकेट व्हिच यू नो Manoj Srivastava carries. I think a lot of things he brought that on board. मतलब I think it came from them only. For me to like, you know, this is what the directors want, and to achieve that, I was going to any extreme to be able to achieve that. That's my thing, you know. हमको एक इमोजी चाहिए था. एक मिल गया. एक इमोजी हमारा रेफरेंस था. There is an emoji which has thick eyebrows, चश्मा होता है, छोटी मूंछ है और बड़ी स्माइल है. तो वही इमोजी हमने रेफरेंस की तरह दिया था. यही बनाते हैं. बट रणवीर, ये रोल पर्टिकुलरली प्ले करने के लिए आपने फिजिकली कुछ चेंजेस किया था आपके अंदर? Physically, not in terms of putting on weight or gaining weight, but I grew the mustache. Obviously, the walking, उसके चलने का जो gait था वो, of course you saw the wig. Yeah. Eyebrows were altered. So yeah, these like it took a considerable amount of work, not just in terms of externals, meaning the look, but also playing the part. There was a thing which they wanted a certain pleasantness which I lack completely. I'm not a pleasant guy, you know. I'm a little rough. So to get that, and वो मतलब उसमें काफी काम लगा था. So जब इसका मतलब पारा चढ़ जाता था और ये होता था कि एक तो हमने गर्मी में इसको सूट पहना दिया दोनों को और बिग बिग लगा के बिठा दिया. तो जब भी ये भड़कता था तब हमको इसको बोलना होता था श्रीवास्तव रहना, श्रीवास्तव रणवीर बोल जा, श्रीवास्तव रहना है, ठीक है, कैरेक्टर जा रहा है, ठीक है. And it's true, चला भी जाता था. Then I had to come back into that state of mind, you know. Yeah, so it's quite hard work, yeah. पर हम आपसे जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, और आप दोनों का जो पार्टनरशिप बताया ट्रेलर में देखा, कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे इस पार्टनरशिप के एक चीज इनके कहने के पहले मैं आपको बता देता हूँ. हम बड़ी क्लियरली बिकॉज हम साथ वी स्पेंड सो मच टाइम वर्किंग ऑन दिस टुगेदर, एक चीज हमको क्लियर हो गई थी. ही इज more like Srivastava, I am more like Goldie. एक ये था. और मेरा बल्कि उल्टा मेरे साथ क्या हुआ था, आशीष सर ने बोला था प्रॉब्लम है क्या, तू ना बड़ा गुड लुकिंग है, तो हमें पहले उसको ठीक करना पड़ेगा. फिर शेरी भाई कुछ आइडिया के साथ थोड़ा टोन चेंज करते हैं, तो फिर मैं टोन चेंज नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अब थोड़ा फिर कोई बीच का ला, तो वाला में ट्राई, फिर बाल बिट किए तो मैं एक लुक बना के आया. तो इन्होंने क्या किया, एंड में आके ना मेरे बाल इधर से थोड़े नीचे गिरा दिए, बस ऐसे आए इधर से, मैंने कुछ पीछे को रखे थे ऐसे, जैसे ये इधर से नीचे गिरा दिए. हाँ, और वो नीचे गिराने से बहुत एक चेंज आया मेरे लुक में. तो मेन चीज वो चेंज की थी. उसके बाद हमारा एक दूसरे के साथ तो मतलब मैं तो ऐसे था कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जब भी मैंने अपने सीनियर एक्टर के साथ काम किया, पवन जी, मनोज पावा, तो हमेशा ऐसा रहता है कि तुम सुनो वो क्या बोलते, थोड़ा सिर झुका के चलो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तभी. और जो लोग वर्कशॉप्स में नहीं, थिएटर में नहीं सीख पाते ना, वो सेट पे सीखने को मिल जाता है. तो मैं तो रणवीर सर जो बोलते थे करता था, और कभी मैं भी बोलता था. ही वाज वेरी काइंड, वो सुन भी लेते थे. अच्छा ठीक है, तो आप इस टाइम पे लाइन बोलोगे, फिर मैं बोलूंगा. तो और हमें ना सेम टाइम पता चल जाता था कि लाइन किसकी ऊपर नीचे किस टाइम पे गलत आई. एक सीन है वो, जब हम प्रोडक्ट देखने गए हैं तो ऐसे वो बात होती, तो उसमें हमारी ना लाइन चलती ठक 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 ठक. तो मैं बोलता था, ये बोलते थे, तो मैं बोलता था कट कट कट, ये खुद ही बोलते यार ये कुछ खराब हुआ ना. मैं कहा हाँ. तो हमारी वो बीट मैच हो गई थी, वो बीट मिल गई थी एक दूसरे की, और वो दोनों सेम रिदम पे चल रहे थे. तो वो मजा था, वो जुगलबंदी बनी. बस ऐसी अफवाहें मत फैला के मैं कट कह रहा था. नहीं मतलब मेरे बम्बू कर देना इन दोनों ने, मैं अगर सेट पे कट बोलता तो. नहीं मतलब कभी पता चल जाता था ना कि मतलब कट नहीं बोलते, नहीं आया दोबारा कर लेते. ये वो उनको पता चल जाता कि नहीं आया, ये दोबारा करते हैं. तो वो बहुत अच्छा था. तो जैसे कि अभी आपने बोला कि यू आर मोर ऑफ हिज कैरेक्टर, तो श्रेयांश आपसे पूछना चाहेंगे, सेट पे कभी आपको कंफ्यूजन हुआ था? ऐसे नहीं, मतलब ऐसे होगा, ऐसा कंफ्यूजन ऐसे तो I said I am more like his character. Yeah. He is more like my character. So तो वही crisscross कभी, है. हाँ, वही
कभी उनको ऐसे कंफ्यूजन हुआ कि ओ Look- ये कैरेक्टर लुक को लेकर look या को फिर लेकर नहीं, but that Yeah, too, I mean, दोनों। I'll give, listen, I'm not trying to flatter them, but the fact is, both of them have worked so hard on each and every character, not just both of us. Even the the supporting parts and this the story is more of an ensemble actually. It's true that he plays the lead, I play the supporting lead, and there's a whole another bunch of act, but the story is very ensemble-ish. So her see, it's like a symphony and there are two conductors. अगर एक instrument का भी सुर ठीक नहीं बजेगा ना, so it will not come across as a cohesive melody, as a piece. So due credit to them, we've really seen them slog it out on set. पहली बार कह रहा हूँ और आखिरी बार इसके बाद नहीं. और So they really worked very hard. और सर निमित भी Hmm. एक नाम लेना भूल गया। उन्होंने भी बहुत, निमित भाई हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सबको लेके गए, वहाँ मैनेज किया सारा कुछ, वेरी नाइस। तो सब पूरी टीम ने एक एक बंदा लगा हुआ था यार। आई थिंक वो मैंने टीवीएफ के साथ दूसरा शो कर रहा हूँ, वो मैंने देखा है, हसलर्स होते हैं ना जो, और दीज आर हसलर्स, और वो हसल से हासिल वाला गेम है। वो इतनी हसलिंग लोग मैंने और किसी प्रोडक्शन में नहीं देखे। अल्फी, आपसे जानना चाहेंगे अबाउट योर कैरेक्टर. About my character, I feel like Kritika is the kind of girl who is a rebel, who's got her own story, who gets sucked into the scheme first from a very young age, and her entire arc of what she does eventually and how she takes her stand. And since everyone was talking about their looks, I think the first time I walked into the office to meet sir, I was wearing a neon top, blonde hair, and like some grey lenses, and I just finished a show with Dharma, and I was still in that LA vibe, and I went to meet them, and they were like, okay, and like really short hair, and then eventually they were like, हिंदी बोल पाती हो? After like the whole thing, I said, of course. अच्छा, तो हम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं? And that's how we broke the ice. And then every day sir would come and be like, ये बाल जो है तेरे, इसका कुछ हो सकता है क्या? Every day, I think Kritika didn't happen in one day. Thanks to everyone, in fact, it happened very gradually. Even after we started shooting, on days I felt like I was understanding Kritika better because of the way they showed Kritika to me before the scene. So I think, yeah, that's everything about Kritika. वो तो मैंने भी किया है. I mean, there were times when, for example, production pressure is on you, Yeah, and you're generally. sweating and Yeah. you're sweating, and You're you're sick, not getting it. You yeah. are 4 takes down, and then you just go, अच्छा शेरी बस करके दिखा दे यार एक बार. yeah, no, So every then- scene I used to run to him. वो करके करते दिखाओ, थे. जल्दी करके दिखाओ. आशीष will just do it for you. करते थे वो। In that Then I would just same carry that. tone, Okay, call. Then I would just deliver that. same, he would do my eyes. Like literally he would know ऐसे करना है ना, I used to be like, अरे वो ऐसे करके खड़े हो जाया करते थे। तो ऐसा है, उसको बोल वहां से जाना, तो वो That's Ashish. आप कुछ बोलना चाहोगे So सर? by the way, there were days she was very sick on set. ठीक है, there was a day when इसको सलाइन चढ़ रहा है और ये एक्ट कर रही है, ठीक है, इसके हाथ में ड्रिप लगा हुआ है जो हमने दुपट्टे से छुपाया है, ठीक है, एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे. जो इसका सबसे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस था, उस दिन इसके हाथ में ड्रिप लगा हुआ है, ये एक कमरे में ड्रिप चढ़वाती थी, ठीक है, और उस ड्रिप का टाइम होता था कि ये ड्रिप सिर्फ 4 घंटे काम करेगा, ठीक है. सो इसको ड्रिप चढ़ा है, इसके मम्मी पापा सब आए हुए हैं सेट पे, ठीक है, बिकॉज, और हम लोग हरिद्वार में शूट कर रहे हैं गर्मी में, एंड बिकॉज शी वाज सो सिक, दे मतलब उन्होंने इसको बोला भी कि तू चाहिए तो आ जा बॉम्बे, हम लोग बाद में कर लेंगे. वी ऑल्सो टोल्ड हर कि ओके ठीक है, 2 दिन का हमको हमारे मैनेज हाथ पे करना लाश हो नीचे जाएगा. जाओ. But yeah, we shot with But I her, couldn't give and yeah, she did it. Not because of anything else. I'll be honest, was because of these two sitting next to me. I just didn't have the courage because I knew, okay, I have fallen sick, but I also knew what everyone was doing for the show. And the opportunity that Arnab sir had also given me, I could
just inside me I could not let that go. कि बॉम्बे में कर लेंगे टेंशन. I just knew everyone was on a time crunch at the time. That is the sign of real Professional, actor. yeah. True professional. Yeah. Okay, but if we talk about scam particularly, तो manipulation बहुत एक बड़ा role play करता है इसमें. How much do you agree with it? See, scam again. You know, I think you're asking too many questions on scam. It's like But manipulation now. I'll say one thing. See, the scam bit, what this show focuses on, thanks to the creators of the show, is what is it that situation where people get so desperate that they become vulnerable to scams? What exactly is a scam? Is it just the loss of material wealth, or is it the loss of relationships? Is it the loss of confidence? Is it the loss of is it the feeling of being violated as a human being? So I mean, let's think about more profound and deeper things than just the scam bit. Yeah. Aruna. And scam क्या होता है? Scam human nature का हिस्सा है. हाँ. Like if you say कब एक victim scammer बन जाएगा, ठीक है, वो भी होता है. So एक टाइम तक मेरे ये साथ भी हुआ होता है है तो कि हाँ pass it आप on. victim थे, but then you decided कि आप scammer अब बनेंगे. तो मेरे साथ हुआ है तो अब मैं सबके साथ करूंगा. हाँ. This is also ये part भी of होता it. है. Yeah. This is also Hmm. human nature. Yeah, correct. The Yeah. topic is very serious type of topic, जो सीरीज का टॉपिक है, लेकिन मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर लुक्स फनी. Yeah, it is. Amazing. क्या कहना ऐसा नहीं है कि just because the themes are profound, that doesn't mean it's not an entertaining or there are no light moments. It's quite fun. Yeah, So, it is. we ऐसे had a कोई lot of fun. BTS मूवमेंट शेयर करना चाहोगे आप सेट पे से? अब इतनी तो आपको बताइए BTS में. उसके बाद सलाइन से लेके सब तो पता है. आई थिंक एक अब नहीं दिख रहा बहुत लाल झंडा. हमारे साथ ये होता था अब क्या हो गया? कि Yes. सेट पे शो के डायलॉग्स में ही बात होती थी. हाँ. ये हाँ. ये मतलब I think One-liners. उतना ज्यादा हम बोल हमको के भी पी चुके वो- थे, घुस गए थे. इतने हम लोग absorb हो चुके थे अपनी उस दुनिया में ही, that entire conversations even off camera were dialogues. Half of them used to call me with my character's name in a tone the way my father calls me on the show. All of them had started doing that. Even Yeah, if yeah, they yeah. met me at dinner, they would call me Kritika in that tone. हाँ. And there's some like mind-blowing Actors, talent yeah. in the Vijay sir. Yeah, show. yeah. Sushant Yeah, is yeah. there, Or- Akhilendra Mishra is there. Our Anjan power is our Srivastava, casting. Ravi Behel, Vijay- Our Ravi power Behel. is our casting. This Yeah. show has Vijay- got a great ensemble. Vijay Singh, na? हाँ. स्मिता बंसल, विजय कुमार. Vijay Kumar. Vijay Kumar. स्मिता बंसल, विजय कुमार. Yeah. पता So, नहीं यार, बाकी मतलब I easy think भी it's cast. a actors and characters. Characters are हाँ. amazing. big props to Anmol Ahuja, who is the Yeah, casting casting director of the yeah, show. The kind of cast we have been able to pull off, मतलब amazing है. In terms of experience, in terms of what individual body of work is, and also the craft that they come with. Otherwise, it's very difficult to convince people to do one stuff. और फिर सबकी dates और सब कुछ मिलना बहुत tough हो And जाता है यार. पता नहीं the- I think कैसे हो गया. The great thing was everyone submitted. Yeah. All age, जितने भी एक्टर आए हो, चाहे रणवीर हो, शेखर सुमन हो, अपने क्या नाम है, अंजन श्रीवास्तव हो, ठीक है, रवि बहल, सुशांत सिंह, ठीक है, everyone submitted. किसी ने नहीं बोला कि मेरे को ज्यादा पता है, मैं बताता हूँ. Everyone. Because No, frankly, was- किसी को नहीं पता था. आपको ही सबसे ज्यादा पता था. अभी ने गोट में भी And लगा. then- and then there are हमको तो दिख भी नहीं रहा था. हम तो शीशे में देखते थे. आपको कैसे दिख रहा है श्रीवास्तव? and then there is a very long list of new faces Yeah. that you will see the show has. और मतलब it's just mind blowing. अरे शो Yeah. के जो ये एक्टर्स इम्प्रोवाइज करते थे विजय से, जैसे, अरे अंडा पहले आया कि मुर्गा. उसके बाद आप हमेशा वही सोचते रहते थे कि यार वो क्या इम्प्रोवाइज, फिर एक दूसरे को अरे ये लोग बोलते हंसी बचा रहे होते थे. हाँ. ये क्या बोल दिया और मैं ये इसके पापा प्ले कर रहे हैं, ये अपनी हंसी बचा रही है, उसके साथ सीन कर रहे हैं, वो अपनी हंसी बचा रहे हैं. वो डांट very रहे wide. हम हंस देते Very थे. wide. वैसा फन किया हमने शूटिंग पे. After talking to you guys, I think ये बहुत ही सुपर हिट होने वाला है. Yeah. All the Thank very you, best for your thank show you, and Isha. thank you for joining us. Thank you so Thank much. you.